जो कुलदीप सेंगर की जो कार्यशैली है आज जो उसने कृत्य किया है, इसके लिए तो फांसी ही होनी चाहिए। ये बीजेपी की फुल फॉर्म है भारत जलाओ पार्टी, बलात्कारी जनता पार्टी, बेशर्म जनता पार्टी, और कितने ही नाम दे लो इनको, इन्हें कोई शर्म नहीं है। बुलडोजर तो चलाए, कम से कम फांसी तो थोड़ी लेट हो जाए। इसके घर पे बुलडोजर चलाएं। योगी जी का बुलडोजर कहाँ है? उसका तेल खत्म हो गया क्या? चाबी नहीं मिल रही होगी बुलडोजर। वो जो मुस्लिम हो, दलित हो, जब तक बुलडोजर बड़ा जल्दी मिल जाता है। अब तो शायद पेट्रोल खत्म हो गया उसका, बुलडोजर का। आप बताइए कितने दिन चाहते हैं? ये टोटल मनुस्मृति के पे आधारित ये लोग नियम थोप रहे हैं ऐसे लोगों के लिए बीच चौराहे पर, और फांसी के साथ साथ जनता को, क्योंकि इस सरकार से तो भरोसा उठ चुका है। कल 29 तारीख है और कल उन्नाव केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से देश के लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है। दो बहुजन योद्धा मेरे साथ हैं, इन लोगों से मैं जानता हूं कि आप लोग क्या चाहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कुछ करें, क्या कुछ कहें इस मुद्दे पर? तमाम स्थितियों को देख करके सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो कुलदीप सेंगर की जो कार्यशैली है आज जो उसने कृत्य किया है, इसके लिए तो फांसी ही होनी चाहिए। उसका एकमात्र एक ही बस विकल्प है फांसी। हाँ, अगर बहन बेटियों को सुरक्षित रखना है, गुंडे माफियाओं को एक मैसेज देना है इस समाज को, एक जहाँ से न्याय व्यवस्था से जहाँ उंगली उठाई जा रही है, आज जहाँ लोगों का भरोसा उठ चुका है, महिलाएं रोड पे हैं, हाई कोर्ट तक घेरने को चली गई, तो इसको देख करके तो न्यायमूर्ति को बस एक ही विकल्प होना चाहिए कि फांसी। इससे अगर कम की होती है तो भी हमें नहीं लगता है कि लोगों को भरोसा कायम हो पाएगा। इसलिए कि जहाँ तक जो सरकारी संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, सीबीआई हो, ईडी हो, हैं, इनकम टैक्स जो भी है, जो शासन सत्ता के दबाव में काम कर रही है, और कहीं ना कहीं अगर इस लड़की के साथ अन्याय हुआ है तो ये भी सत्ता के संरक्षण में ही उन माफियाओं ने इसके साथ अन्याय किया है। क्या चाहते हैं सर, क्या हो इसमें? ऐसा सर, पहले तो आप सोशल मीडिया के पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, क्योंकि गोदी मीडिया तो पूरी तरह गोदी सेठों ने खरीद लिया है, और आप लोग सच्चा मीडिया है, क्योंकि आप अपना अच्छा काम कर रहे हो। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अब आप अपना क्वेश्चन करिए जो भी क्या चाहते हैं इसमें, क्योंकि कल जो है सोमवार है और कल सुनवाई होगी। सीजीआई जो है सूर्यकांत खुद बैठेंगे, सुनेंगे इस मुद्दे को। हमारी तो गुजारिश यही है सीजीआई साहब से और पूरी सुप्रीम कोर्ट से कि इनको जितना जल्दी हो सके इनको फांसी दी जाए। बीच में कोई ऑप्शन नहीं। ये भेड़िए हैं, एक और भेड़िया बचा था, आपको ध्यान होगा, यहाँ कई दिन तक जो ना संघर्ष चला था पहलवान बहनों का, उसमें भी नाम आया था एक ब्रजभूषण शरण का। ठीक है, ये बीजेपी की फुल फॉर्म है भारत जलाओ पार्टी, बलात्कारी जनता पार्टी, बेशर्म जनता पार्टी, और कितने ही नाम दे लो इनको, इन्हें कोई शर्म नहीं है। और ये दो विचारों की लड़ाई है, एक तरफ संविधान, दूसरी तरफ मनुस्मृति, जिसको बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को महाड़ में जला दिया था। ठीक है, पूरा देश का लोकतंत्र इस समय हाईजैक हो चुका है। हर पावर सेंटर पे आरएसएस ने कब्जा कर लिया है। ब्रजभूषण सिंह, दयाशंकर सिंह, ओम प्रकाश राजभर ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का खुल करके स्वागत किया है। स्वागत किया है। तो ये तो इनको तो को-एक्यूज्ड बनाना चाहिए। अगर ऐसे फैसलों का जो स्वागत करते हैं, ये भी तो एक अपराध है। एक अपराधी का साथ देना अपराध ही है ना। पुराने आईपीसी में एक सेक्शन होती थी 34 आईपीसी, कॉमन इंटेंशन, जो अब 3/5 बीएनएस में बदल दी गई है। और आप ये देखिए, दो किताबों को देखिए, मैं आपको 2-3 किताबों का नाम बताऊंगा। इनको अगर कोई पढ़े, दो तो ये मेरे साथ आपको दिखा रहा हूँ, एक किताब और है, भंवर मेघवंशी लेखक है। उल्टा दिखा रहे हैं आप इसको। अच्छा, सॉरी, भंवर मेघवंशी आतंकवाद, दूसरा आरएसएस को पहचाने, शमसुल इस्लाम ने लिखा है। इसको फारोस ने लिखा है। ये तो संघ के प्रचारक रहे हैं, जुगल किशोर शास्त्री, और वो भी संघ के प्रचारक हैं पुराने। मैंने अभी नाम बताया था ना आपको, राजस्थान वाले भंवर मेघवंशी, उनकी किताब है
कि मैं भी एक कार सेवक था। मैं भी आप बताइए सर, कितने एक हफ्ते? कार सेवक था। पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए आप, जो ना ऐसे घुमाने से फिर वो सारा दिमाग से निकल जाता है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। इस समय देश का संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, ठीक है। इसके लिए एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद दिन रात मेहनत करे हुए है, और पूरी भीम आर्मी जो 28 स्टेट में भीम आर्मी का संगठन है, ईमानदारी की जो ना संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं हाँ, ये उन्नाव पढ़िए ना सर, उन्नाव पढ़िए। मैं कह रहा हूँ कि कहाँ उन्होंने का तो बोल दिया इसको फांसी होनी चाहिए बस। कितने दिन में? जल्दी, जितना जल्दी पॉसिबल। हफ्ते दिन में, हफ्ते भर में, 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में? ये तो गुजारिश कर रहे हैं ना हम तो सुप्रीम कोर्ट से। आपकी मांग क्या है? ऐसे हमारी जल्दी, जितना जल्दी हो सके बदमाशों को फांसी होए। और कहाँ गया वो योगी जी का बुलडोजर बाबा का? नए साल की शुरुआत फांसी। बुलडोजर तो चलाए, कम से कम फांसी तो थोड़ी लेट हो जाए। इसके घर पे बुलडोजर चलाएं। योगी जी का बुलडोजर कहाँ है? उसका तेल खत्म हो गया क्या? चाबी नहीं मिल रही होगी ना, चाबी नहीं मिल रही होगी बुलडोजर। वो जो मुस्लिम हो, दलित हो, जब तक बुलडोजर बड़ा जल्दी मिल जाता है। अब तो शायद पेट्रोल खत्म हो गया उसका बुलडोजर का। आप बताइए कितने दिन चाहते हैं? आप जो ना, आपको पूरा इनकी थ्योरी समझ में आ जाएगी। आप 3-4 तारीख नोट करिए आप। हाँ। जैसे ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करी वीपी सिंह ने 7 एक से एक। दर्शक जानते हैं सर, वो आपने बता रखा, दर्शक जानते हैं उसको अच्छे से। आप बताइए जो है कि कितने दिन में फांसी हो जानी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, सारी स्थितियाँ साफ हैं, जो घटनाएं हुई हैं वो भी सामने दिख रही हैं। अब उस पर बहुत सोचने की का समय नहीं रह गया है। उनको तत्काल फांसी दें, जिससे इन आतंकवादियों के बीच में एक मैसेज जाए कि अगर हम करेंगे इस तरह का कृत्य तो शासन सत्ता के जो संरक्षण में हम कर रहे हैं उसका परिणाम भयावह होगा, और न्यायालय कहीं ना कहीं बैठा है जो हम लोगों पे शिकंजा कस सकता है। इसलिए जो ये जो जब तक जो ये नियम चल रहा है, ये टोटल मनुस्मृति के पे आधारित ये लोग नियम थोप रहे हैं देश की जनता पे, न कि संविधान के तहत। जिस तरह से मनुस्मृति में महिलाओं को दासी का रूप दिया गया कि उनके साथ उनका शोषण करो, कुछ भी करो, अनपढ़ गंवार बना के रखो, एक तो ये एक इस तरह का ये मैसेज देना चाहते हैं कि महिलाएं मनुस्मृति के हिसाब से रहें तो ठीक है, आवाज़ उठाएंगी तो उनके साथ यही होगा। तो न्यायालय से मैं गुजारिश करूंगा कि मनुस्मृति व्यवस्था जो सरकार अंदर खाने जो लागू करना चाहती है, महोदय आप इसको ध्यान में रखिए। यह देश संविधान से चलता है और संविधान के नियमों के तहत इनको तत्काल फांसी दे दी जाए। आप बताइए सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लगातार फांसी की मांग कर रहे हैं, आप भी सहमत हैं, तो फांसी कहां दिया जाए? मतलब कि जंतर मंतर दिया जाए, या किसी स्टेडियम में दिया जाए, या फिर तिहाड़ जेल में दिया जाए? ओपन करते हुए पथ, नाम बदल दिया ना, करते हुए पथ पे दी जाए, या एक और नाम रखा है ना, नाम ही तो बदले हैं, और क्या है, सेवा तीर्थ पर दी जाए। ये 2 जगह अच्छी रहेंगी शायद, ठीक है। या आरएसएस के हेडक्वार्टर पर नागपुर के ऊपर ले जाकर वहाँ जनता के बीच में लटकाया जाए। ये 3 जगह मेरे हिसाब से शायद। कहाँ चाहते हैं फांसी कहाँ दिया जाए? बीच चौराहे पर, ऐसे लोगों के लिए बीच चौराहे पर, और फांसी के साथ साथ जनता को और महिलाओं को, खास तौर से तो महिला जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, उन लोगों को एक स्पष्ट होकर दिया जाए कि पत्थर मार के इनको पहले मौत दिया जाए, फिर फांसी लटकाया जाए। और फांसी लटके तो कम से कम महीनों दिनों तक इनकी लाश लटकती रहे, ताकि जो अत्याचारी हैं, व्यभिचारी हैं, बलात्कारी हैं, उनको ये मैसेज आए और वो ये समझ सकें कि हाँ, इस तरह का कृत्य करने के बाद हमारे साथ भी यही दशा होने वाली है। कपिल मिश्रा को जानते हैं ना आप? बेहतर तरीके से। कपिल मिश्रा ने दिल्ली की विधानसभा में जब आम आदमी पार्टी में थे, उन्होंने ना जाने क्या क्या कहा था, आप जानते हैं? प्रधानमंत्री के बारे में कितनी आप अपमानित कर रहे हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, किसके बारे में बोला था? बोला अभी ये तो अंडरस्टूड है, सोशल मीडिया पर सब कुछ है। उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए थे, लेकिन वो फिर जो ना वॉशिंग मशीन में धुल कर अपनी तरफ मिला लिया। ये बड़ी तेज वॉशिंग मशीन है जो इधर आ जाए, की ना जाने क्या कार में बैठाना, पता नहीं, वो सब कुछ है पब्लिक के बीच में है। लेकिन जो ना वॉशिंग मशीन इतनी तेज है कि जो इस पाले में आ जाएगा वो पाक साफ हो जाता है। जैसे वो गौमूत्र का छिड़काव दे दिया। अब तो हैं मिश्रा जी, अरे वो फिर धुल गया ना भाई। इनकी मशीन में जो निकलेगा उसके सारे अपराध माफ हैं। और जो विपक्ष है या जो सही आवाज़ उठाएगा, आंदोलन करेगा, तो उसकी आवाज़ को दबाना है। आप गोदी मीडिया देख लेना, आज दिन में कोई आए तो यहाँ कोई नहीं आएगा। एक सोशल मीडिया ही आप लोगों का सहारा है जो इस देश को जो ना आवाज़
बिल्कुल लोगों- लगातार हम लोग करते हैं, जनता की आवाज़ दिखाते हैं, जनता के पीछे भागते हैं, नेताओं के पीछे नहीं। आपकी हिम्मत है। हाँ, आप बताइए सर कि अगर फांसी दे दी जाए, आप मांग कर रहे हैं बीच चौराहे पर और 1 हफ्ते के अंदर फांसी दे दी जाए, तो लेकिन जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं उनके ऊपर भी कुछ इसी किस्म के आरोप हैं, सभी पर नहीं लेकिन कुछ नेताओं पर। सबसे पहले तो जो नेता बने हैं अपराधियों के, पहले तो सुप्रीम कोर्ट को उसको संज्ञान लेना चाहिए, सबको पहले जेल के अंदर डालना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों से प्रोत्साहित होकर ये जो छुटभइये हैं ये अत्याचार, अन्याय और महिलाओं के साथ अपराध कर रहे हैं। तो जैसे ये लोग अंदर जाएंगे और ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में प्रशासन को हिदायत दे दे कि किसी भी नेता, किसी भी सरकार के दबाव में आकर जो भी संविधान द्वारा निहित धाराएं हैं उसमें बदलाव ना हो और वह पूर्ण रूप से लागू करके इनका जहां सुरक्षित स्थान जेल है वहां पे ले जाए बगैर किसी के दबाव में। हाँ, मेरा तो सीधे से कहना है सुप्रीम कोर्ट इन अपराधियों के ऊपर हो रही कार्रवाई की स्वयं संज्ञान ले, स्वयं निगरानी करे, क्योंकि इस सरकार से तो भरोसा उठ चुका है। हाँ, भरोसा नहीं है, एकदम नहीं भरोसा है। अरे महिलाएं तो देवी समान है मोदी सरकार में। हाँ, है तो महिलाएं माँ दुर्गा हैं साक्षात। हाँ हैं, तभी तो महिलाओं ने हाईकोर्ट तक को घेरने की जरूरत पड़ गई। सरकार से अगर भरोसा होता तो महिलाओं को हाईकोर्ट क्यों घेरना पड़ता? इसलिए उनको कहीं ना कहीं कोर्ट से भरोसा है, तो ही उन्होंने घेराव किया कि हमें न्याय यहाँ से मिलेगा, ना कि सरकार से मिलेगा। महिलाएं देवी हैं देश की। ऐसा है सर, 2014 से अनडिक्लेयर्ड तो इमरजेंसी है और बैकडोर से मनुस्मृति पर काम हो रहा है। इस 11 साल में मुझे बताइए संविधान के मुताबिक कौन सा काम किया है? अपने बहुमत का नाजायज़ इस्तेमाल करके जो मर्जी चाहे वो बिल पास कर लेते हैं। क्या ज़रूरत थी मनरेगा का नाम बदलने की? जी राम जी, नाम बदलने से क्या कुछ बदल जाता है? अब आपका जो भी नाम है आप दूसरा नाम रख देते, आपका बॉडी तो वही रहेगी ना। मुगल गार्डन का नाम रख दिया अमृत उद्यान, क्या उसके पेड़ बदल गए, पौधे बदल गए, उसका क्षेत्रफल बदल गया? क्या बदला? राजपथ का कर्तव्य पथ, तेरे नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है। अच्छा। वैसे तो भैया इसलिए चीते ले आते हैं, कभी खूंखार शेर ले आते हैं, कभी सिंगोर रख देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब लोकतंत्र आरएसएस ने हाईजैक कर लिया है। अब शायद सरकार के बस की बात नहीं रही। बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया और कह रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर जो है कुलदीप सेंगर को फांसी होनी चाहिए। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूरे मुद्दे को लगातार देख रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ में नवीन कुमार नंदनवाम, सिर्फ न्यूज़ दिल्ली।